बेरोजगारी, युवा, हल्ला बोल और अनुपम, इन चीज़ों को मिलाया जाए तो जहन में एक बात आती है कि सब कुछ एक ही है, मुद्दा एक ही है। जब रेलवे वाले मामले को लेकर के हंगामा हुआ उस वक्त अनुपम जी खासे चर्चे में रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें उन विरोधों का भी सामना करना पड़ा जिसके लिए इनका दिमाग, जहन कुछ भी तैयार नहीं था, जेल भी जाना पड़ा। और ये समापन आज कर रहे हैं आप, तो इस आंदोलन का समापन है या ये जो प्रोग्राम आपने चलाया था युवा हल्ला बोल को, उसको लेकर के एक स्टेज पूरा हुआ है? ये जो कार्यक्रम था, ये जो यात्रा थी, इस यात्रा का समापन आज हुआ है। और समापन सही मायने में तो रविवार को 25 तारीख को जब पटना में युवा सम्मेलन हमारा होना है उस दिन विधिवत समापन होगा। लेकिन जो 16 अगस्त को हमने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम बिहार के सभी जिलों में गए, जनसंवाद किया और एक आने वाले समय में बेरोजगारी को लेकर एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की संभावना है, उसकी जमीन तैयार करने की कोशिश की। उस यात्रा का ये समापन है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, बहुत कुछ देखा हमने और मैं बहुत होपफुल हुआ हूँ कि अगले साल भर के अंदर इस देश में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है और आप पटना में उस वक्त चर्चा में आए थे और खास तौर से सरकार की नजर आप पे थी जब ये रेलवे वाला एनटीपीसी का हंगामा हुआ था, तो लोग उसके बाद से ज्यादा जुड़े हैं, अपने मुद्दों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं, या चैलेंजेस आपके लिए वही है जो पहले था? देखिए, चैलेंजेस तो हैं और क्योंकि हम पिछले कम से कम 3-4 वर्षों से लगातार बेरोजगारी के सवाल पर हम और हमारे सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी हम लोग काम करते रहे जब हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा था, तो भी हम लगातार काम किए जा रहे थे। जब एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रदर्शन हुआ और वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये सही बात है कि सरकार से लेके हर तरफ एजेंसियों की निगाह थी हमारे ऊपर। सेना भर्ती का जब सवाल आया तो हमें जेल में ही डाल दिया गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं था। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई जुडिशियल कस्टडी में भेज नहीं सकता, लेकिन हमें भेजा गया। लेकिन देखिए, चैलेंज जो ज़्यादा बड़ा है आज के समय में वो ये है कि सरकारें जो है लोगों को गुमराह करने और डाइवर्ट करने में लगी हुई है। जात धर्म के सवाल पे, ऐसे मुद्दों पे समाज को डिवाइड करने में लगी हुई है जो सीधे तौर पे उनके जीवन को प्रभावित नहीं करता। और ये सवाल जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, जो सीधे तौर पे आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, लोग जिस कारण से पीड़ा में है, परेशान है, और ये हमने देखा अपनी इस यात्रा में, सब परेशान है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार देश के कई एक्टिविस्ट्स और कई पॉलिटिकल लीडर्स, खासकर कि विपक्ष के, कहते हैं कि लोग समझ नहीं रहे। मेरी ये लर्निंग थी कि लोग खूब समझ रहे हैं, लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। दिक्कत है, ज़रूरत है कि वो जो पीड़ा परेशानी है लोगों की, उसको एक पॉजिटिव चैनल देने की ज़रूरत है, उसको संवाद के जरिए एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, जिसकी पूरी प्रबल संभावना है। और उसके आपने कई ट्रेलर्स देख लिए हैं। सेना भर्ती के समय देखा, रेलवे भर्ती के समय देखा, आपने एसएससी के समय देखा, उससे पहले। तो ऐसे कई प्रदर्शन लगातार देश में हो रहे हैं। और जो भारत रोजगार संहिता जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये समाधान है बेरोजगारी का, कम से कम इतना काम सरकारों को करना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में भरोसा कह रहे हैं कि सरकार से हमें भरोसा चाहिए, भारत रोजगार संहिता चाहिए। उस भरोसा को लेकर हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग और हर पार्टी के समर्थक जितने भी मुझसे मिले, सबने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बहुत गंभीर संकट है, इस पर कुछ करने की जरूरत है और कोई कुछ कर नहीं रहा है। इस तरह की बातें लोग कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि जितने भी चैलेंजेस हैं, और स्वतंत्र रूप से काम करने का एक अलग चैलेंज है, आप समझते हैं। मतलब हम लोग किसी पार्टी से एफिलिएटेड रहते, किसी पार्टी से जुड़े रहते, किसी पार्टी संसाधन वाली समूह से होते हैं तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि हम तो बिना कॉम्प्रोमाइजिंग हुए बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पर यह फर्क ना पड़े कि सरकार किस पार्टी की है, हम पर इसका फर्क पड़े कि गलत क्या है और सही क्या है। उसके लिए चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जेल में कितने दिनों तक रहना पड़ा? कभी खौफ होता है कि ये जो कर रहे हैं, संघर्ष चला रही है, तहरीक चल रही है, हमारी आंदोलन है, तो फिर कभी संकट आ जाए, परिवार के लोग चिंतित होते होंगे, आपकी भी अपनी आज़ादी है, तो वो वक्त कैसा था और वो वक्त फिर दोबारा जिंदगी में आए, ऐसा डर कभी लगा रहता है? नहीं, मुझे लगता है वो डर निकल चुका है मेरे मन से तो, कम से कम। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि जिस कारण से लोग डरते हैं कई बार, अपने परिवार, अपने शुभ चिंतकों की परवाह के कारण जो डरते हैं जब लोग, हमारे मामले में ये है कि हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है हमको।
और जितना हम समझ रहे हैं देश को, समाज को, आंदोलनों को, उतना वो भी समझ रहे हैं। उनको इस बात का मलाल नहीं होता कि अनुपम जो कर रहा है उसमें क्या कठिनाई आएगी और क्या होगा। वो पूरी तरह से साथ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब देश भर में दिखता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में युवा हैं जो परेशान हैं। आत्महत्या की खबरें आम बात हो गई। आप देखिए 10 दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। 65 से 70% आबादी जो है वो अंडर 35 है और युवा देश में युवा खुदकुशी कर रहा है दिन रात। उसको मुख्य धारा की मीडिया से गायब कर दिया गया है उस खबर को पूरी तरह से। हम तक तो वो खबर आ रही है, हम उन परिवारों से, परिजनों से मिलते हैं। हमको तो लगता है कि आज के दौर का सबसे बड़ा काम ही यही है कि इस सवाल पे कुछ सकारात्मक किया जाए। और जब उस पर आपके शुभचिंतक, आपके मित्र, आपके परिवार साथ होते हैं तो उसके बाद डर भय सब खत्म हो जाता है। और एक अंतिम बात इस आपके सवाल को लेकर, देखिए डर का माहौल इस देश में बनाया गया है हर तरह के लोगों के बीच। कोई फिल्म मेकर हो वो डरा हुआ है कि कुछ कह देंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत पे ट्वीट कर देंगे तो अगला फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। उद्योगपतियों को डर लगता है कि भाई हमारा बिजनेस न ठप हो जाए अगर कुछ कह दे तो। मीडिया में जो चैनलों में नौकरी कर रहे हैं उनको डर लगता है कि कहीं हमको फिर अपना कुछ स्वतंत्र, जो हम यूट्यूबर बनना पड़ जाएगा, हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर हम स्वतंत्र हो गए तो। जो यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं उनको डर लगता है कि हमारा प्रमोशन नहीं। हर जगह डर का माहौल है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये कौन लोग हैं। ये सब वो हैं जिनके पास खोने को कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ खोने को है, तब डर लग रहा है। बेरोजगारी, अनुपम के पास खोने को हमारे पास खोने को क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास खोने को। कुछ खोने को है नहीं और पाने को सब कुछ है। पूरा भविष्य है हमारा। देश के युवाओं का पूरा फ्यूचर जो है स्टेक पर है। बाकियों की तो पारी खेली जा चुकी है। देश के युवा तो देश के भविष्य हैं। तो अगर जिनके पास खोने को कुछ नहीं है उनको क्या किस बात का डर लगेगा। अगला प्रोग्राम कौन सा बड़ा पटना में करने वाले हैं? देखिए हम अभी रविवार को पटना के सिन्हा लाइब्रेरी रोड पे 25 तारीख को एक युवा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें इस जो प्रदेश व्यापी यात्रा हुई है इसके अनुभव और इसके रिपोर्ट्स को साझा करेंगे। जो भर्ती समूहों को लेकर हम समन्वय समिति का गठन करने वाले हैं उसकी घोषणा होगी। जो उद्योगों को नष्ट किया गया है बिहार में सुनियोजित ढंग से, चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, जूट मिल हो, लघु उद्योग हो, इन तरह के उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए हम आयोग और कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए उसका आयोग का गठन कर रहे हैं जिनकी सिफारिशों को लेकर फिर आंदोलन से लेकर अदालत तक जाके उन संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे तो बिहार को लेकर विशेष तौर पे कई योजनाएं हैं और इसलिए है क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए बेरोजगारी इस वक्त राष्ट्रीय आपदा है, बिहार उसका केंद्र है। और फिर से देश में जो बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसकी हम बात आपसे कह रहे थे, ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है। और फिर से जो देश में बड़ा बदलाव होगा उस बदलाव की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार फिर से दिशा दिखाने वाला है। इतिहास में कई बार हो चुका है देश को, देश की राजनीति को। युवाओं के सपनों को साकार करने का लक्ष्य अनुपम का है। जिंदगी में किसी तरह की दुश्वारी हो, परेशानी हो, इससे डर नहीं लगता। परिवार का भी सपोर्ट है। और इनका कहना है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं। इसी मौके पर कलीम आजिज ने एक शेर कहा है कि बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।